पुत्र आपके बीच में आज आपको नमन करता हूं। हमारे बीच में विराजमान है मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त प्रदेश के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के निवासी, 1992 में विधायक रहे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी वाजपेयी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में हमारी दीदी सिरोंज निवासी, बिरसा निवासी, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल महिला की प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी रघुवंशी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में विराजमान है छतरपुर जिला सेवा दल के अध्यक्ष, टीकमगढ़ सेवा दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी, सभी उपस्थित मंच और दमोह के जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और आपकी आज्ञा हो तो मैं दो लोगों को और प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि जिनके आशीर्वाद से मेरे को जन्म मिला और आपके चहेते रहे आदरणीय कपूरचंद जी गुहारा, उनको भी मैं उनके दूसरे नंबर पर प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे बीच में बैठे हैं, हम सबके संरक्षक रहे हैं, हमारे बीच में नहीं है आदरणीय दाऊ राज बहादुर सिंह। भाइयों, आपसे इतना भर के पूछना चाहता हूं, चुनाव है पक्का है, चुनाव में प्रत्याशी 3 है पक्का है, कांग्रेस का, बीजेपी का और दूसरे दल का। ये तो निर्धारित हो गया है, किसने क्या किया ये भी सबको पता चल चुका है। अब परीक्षा किसकी है? चुनाव लड़ने वालों की है कि पार्टी के चयन की है कि जनता की है? अब परीक्षा जनता की हो रही है। और मेरे मित्रों, जनता की कौन सी परीक्षा हो रही है, किसके लिए परीक्षा हो रही है, किसकी परीक्षा देना है, काय की परीक्षा देना है? तो जो बाल बच्चे बैठे ना, जो छोटे छोटे परीक्षा की कापी को जांचे, परीक्षा की कापी को किए जांचने इन बच्चों को, परीक्षा में लिखने किया है आप बुजुर्गन को, 18 साल से ऊपर वाले को। इसलिए ध्यान रखना मेरे मित्रों, वोट जाने से पहले 3 प्रत्याशी के अलावा आप दूसरे चुन नहीं सकते हो। आप अपेक्षा रखते हो कि गरीब की मदद करना चाहिए। कौन कौन नहीं चाहता इसमें हाथ उठा के बता के गरीब की मदद नहीं करो चाहिए? गरीब की मदद करो चाहिए कि नहीं? आप बताओ, हाथ उठा के बताओ। 2 ही हाथ बच्चों बताओ, गरीब की मदद करो चाहिए कि नहीं? करो चाहिए कि नहीं? वोट ही नहीं कह रहे, गरीब की मदद करना चाहिए। अब हम आपसे आएंगे, आपने पहले एक विधायक को बना लिया, कांग्रेस से ही बनाया, क्या वो गरीब है? खड़े हुए बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करता हूं, क्या वो गरीब है? नहीं है। रामसिंह भारती कितनी अमीर है, कितनी गरीब है, ये निर्णय आपको करना है। कौन सी जाति को वोट देना है? जिसकी जाति गरीब हो, जिसकी जाति अमीर हो। मेरे मित्रों, वोट उसको देना है। आपको तय करने का मैंने गुंजाइश दे दी है। आपकी अंतरात्मा को, आपकी अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए मैंने आह्वान कर दिया है कि आपका वोट बिकेगा या अमीर, आपकी आत्मा की आवाज गरीब की मदद करेगी मेरे मित्रों। इसलिए मैं चाहता हूं आपसे, आप रामसिंह भारती को, 2 लोग तो विधायक की पेंशन ले रहे हैं, क्षेत्र की बेटी है, क्षेत्र की साध्वी है, कुछ नहीं है। यदि 3 साल को उसको भी विधायकी दे देंगे तो कुछ नहीं जाता है, आपका जाएगा कुछ। इसलिए किसी भी बिरादरी की हो, आपके पास वोट मांगने आए ना आए, मिले ना मिले, लेकिन 3 तारीख को यदि आपने पंजे का बटन दबा दिया तो रामसिंह भारती को भी पेंशन मिलने लगेगी। एक गरीब की आप मदद करेंगे और उस मदद के बदले आपको वो आशीष देगी। कुछ लोग तो आशीष देने वाले होते हैं, लेकिन सहयोग से वो साध्वी है मेरे मित्रों, वो आशीर्वाद भी देगी आपके बच्चों को, आपके बच्चों का भविष्य भी निर्धारण करेगी।
बच्चों का भविष्य निर्धारण कैसे होता है? लोग कहते हैं कि हमने अपना दल विकास के लिए बदला है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जोर की आवाज में उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं। 1980 में इस क्षेत्र की जनता ने कपूचंद घुमारा को चुना था कि नहीं? और ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की प्रस्ताव विधानसभा में किसने उठाया था? किसने पास कराया था? कपूचंद घुमारा ने कि और ने? उनने ही कराया था ना। अब इस क्षेत्र की दूसरी मांग क्या है मेरे मित्रों? निवाड़ी से दमोह तक की रेलवे लाइन यदि जुड़ जाएगी तो रोजगार खुल जाएगा कि नहीं? सबको यात्राएं सुलभ हो जाएगी कि नहीं? सबको पैसे मिल जाएंगे कि नहीं? मिलेंगे। सबका एक मुहिम होना चाहिए कि रामसिया भारती जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और निवाड़ी से दमोह की रेलवे लाइन का 50 की संकल्प मध्य प्रदेश विधानसभा में पास होगा। तालियां बजाइए। मैं इस बात के लिए वोट मांगने आया हूं, क्योंकि वोट पैसे और नोट की बात तो बहुत होती है मेरे मित्रों। मैं कपूरचंद घुमारा का बेटा हूं, मेरा नाम पवन घुमारा है, बुंदेलखंड पैकेज की लड़ाई लड़ने वाला विद्यार्थी हूं। इसलिए मैं आपसे किसी को गद्दार और वो कहने नहीं आया हूं। मैं आपसे कहने आया हूं कि आप मत दीजिए तो गरीब को दीजिए, आप मत दीजिए तो निवाड़ी से दमोह की रेलवे लाइन से जुड़ने के लिए दीजिए। दूसरा, छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। लोग पैसे में वोट, सरकार बदलने के लिए पार्टियां बदलते हैं लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2006 की बात है, आपके गांव में ओले पड़े थे कि नहीं पड़े थे? आपके नेता कपूरचंद घुमारा वही पार्टी में हते के नहीं? और पैदल लेते हैं छतर पर वही पार्टी के खिलाफ आंदोलन करवे गए थे कि नहीं? बगैर पांव के और पैसा उड़न के बटे थे कि नहीं? बटे थे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों में, और खुशबू आ नहीं सकती मेरे कागज के फूलों में। मेरे घुमारा की तहसील की ने बनवाई? आप बताओ, की ने बनवाई? कॉलेज की ने खुलवाओ? नगर पंचायत की ने बनवाई? घुमारा को डिवाइडर की ने बनवाओ? आज जो नेता भी पूछ के जाए जनता के बीच में कि काम करने वालों को जनता हमेशा याद करती रहती है, जो जनता के काम आता है। मैं आज से 2002 में इसी गांव में पिताजी के साथ शाम को 6 बजे आया था वोट मांगने। कुछ लोगों को याद होगा, जब याद रोड थी क्या, कच्चा था, मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल में आ पाती थी। इसलिए मैं आपसे जोरदार आवाज में कहना चाहता हूं, भाषण भले ही डोंगरपुर में दे रहा हूं, लेकिन ये आवाज पूरे विधानसभा मध्य प्रदेश के बड़ा मनाया में गूंज रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भीमकुंड है अपने क्षेत्र में कि नहीं? और भीमकुंड में अपार पानी है कि नहीं? और यदि वो पानी बोतलों में बंद होके बिकने लगेगा तो फायदा सरकार को होगा कि नहीं? इन नेताओं को क्यों समझ में नहीं आती है? तो आपके मंच से मैं मांग करता हूं कि भीमकुंड के पानी को पेयजल के रूप में पूरे देश में बिकवाया जाए। तीसरी बात करना चाहता हूं, आपके गांव में कुआं ठाड़ी के नहीं, बेर की गुठली है कि नहीं, निबोली की गुठली है कि नहीं, आंवले की गुठली है कि नहीं? छोटी छोटी जिनसे हैं, बुंदेलखंड की जिनसे हैं, मकोरा भी है कि नहीं? और यदि इन गुठलियों को सरकार खरीदने लगे, खरीद केंद्र बन जाए, तो कऊ के द्वारे हमें हाथ जोड़ में जाने आएगा? बोलो, को खरीद में बारो है। और सरकार यदि इसकी खरीद कार केवल कांग्रेस की खोल पाएगी मेरे मित्रों को खरीद केंद्र, क्योंकि मोदी जी ने तो गेहूं की खरीद केंद्र बंद कर दी। और गुठली चरवा बिकन लगे, खरीदन लगे, तो जे मोड़ी मोड़ा भीख नहीं मांगे, इनको भी रोजगार मिल जाएगा।
जे भी गांव में खेत पे जाए तो मताई दी मताई पुआर रख लो, जे 2 रुपया किलो नहीं बिकने 20 रुपया किलो बिकने सरकार लो। और वो हमें ऐसे संदेश दे बाबा रामदेव, आपने देश को बहुत बढ़ाया है, बहुत सी दवाई बेची है, लेकिन बुंदेलखंड के खरीद केंद्र को ले लो जरा गोद। इस बुंदेलखंड की जनता भूखी खड़ी हुई है, नंगी इसकी तस्वीर को देखो, इसके पुआर को देखो, इसके छेवले के बीज को देखो, इसके आम की गुठली को देखो, इसके निवारी की गुठली के बीज को देखो। आप वहां देख के बातें कर लेते हो। आज देश किस मुहाने पर खड़ा हो गया रामदेव जी, अन्ना हजारे जी, आपने इस देश को किस मुहाने पर खड़ा कर दिया। ईश्वर कभी आपको माफ नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने रेलवे को प्राइवेट कर दिया है, आपने किसी नीति को बदलवा दिया है। इसका जिम्मेवार और कोई नहीं होगा मेरे मित्रों, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव होंगे, क्यों उनने देश की जनता को बरगलाया है, झूठ फरेब कराया है, आंदोलन गलत तरीके से कराया है, लोक आयोग के नाम पर आंदोलन कराया है और भ्रष्टाचार भाजपा से कराया है। इसकी बददुआ निश्चित लगेगी मेरे मित्रों। आज मैं कह के जा रहा हूं, क्योंकि देश की आत्मा रो रही है। जब रेल बिक जाती है, जब बीमा कंपनियां बिक जाती है, जब किसी नीति ताकत से रोक दी जाती है। कृषि बिल लाने की जरूरत क्या थी इस देश में, वो भी कोविड कोरोना के समय, और वो भी जबरदस्ती। आखिर कौन सी गाज गिर गई थी? समय तो चाइना से लड़ने का था, समय तो पाकिस्तान को जवाब देने का था, समय तो आम गरीब को कोविड कोरोना की मरीज की दवाइयां। कि आप तो रोज मन की बात करते रहो और हिंदुस्तान के नागरिकों को मुसीबत लगा दिया। अरे प्रधानमंत्री, क्या बात है, जनता कुछ कह नहीं रही है, बोल नहीं रही है। इसका मतलब आप टीवी में बने भय मीडिया वाले से वोट लेके कब तक राज करो? ये हिंदुस्तान है, यहाँ अंग्रेजों को भी अच्छे को भी छक्के छुड़ा दिए हैं। और जिस देश में नेतृत्व करने वाली महिला सोनिया गांधी जी सी हो, राहुल गांधी जैसा बेटा हो जिस देश का, उस देश के नौजवानों को कोई थका नहीं सकता है मेरे मित्रों। कितना प्रताड़ित करोगे, कितना झूठ बोलोगे आप, कहां तक देश से झूठ बोलते जाओगे? नया सवेरा होता है, आता है, और 2021-20 में तुम्हें जो करना हो और कर लो, अस्पताल में जो कराना हो वो डॉक्टर से करा लो। लेकिन स्थिति तो ये बनने वाली है कि तुमने 20 मध्य प्रदेश के विधायक खरीदे हैं, देश की जनता कहने लगी है 200 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कि भाजपा से इस्तीफा दे के आओ और मध्यावधि चुनाव कराओ, क्योंकि देश में कृषि नीति का विरोध। जब उनसे जुड़े हुए दल, अकाली दल की महिला नेत्री मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वही संदेश दे दिया कि देश के 200 सांसद इस्तीफा दे सकते हैं मेरे मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार भी गिरेगी। कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी। क्योंकि हमें अपने किसानों का ऋण माफ कराना है, हमें 1000 विधवा पेंशन जाना है,